सपना के अंदर एटीट्यूड, घमंड और अकड़ कूट कूट के भरी हुई है। किसी से भी बात करती है ना, अकड़ के बात करती है, जिसे लगता है घमंड में बात कर रही है। सपना ने सोशल मीडिया पे अपने सास ससुर को गाली दिलवाया और खुद ही सोशल मीडिया पे अपने सास ससुर को इतना गंदा दिखाया कि मत पूछो। साथ ही साथ अपने मरे हुए पति को यानी पहला पति सूरज को भी ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाया, जो कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं, अपने पक्ष की बात रखने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए ऐसे इंसान को सपना ने इंसल्ट करवाया। साथ ही साथ शिवी के ससुर जी माफी मांग रहे हैं अपने बेटे के गलतियों के ऊपर। तो शिवी के ससुर जी यहाँ पे रिस्पेक्टफुल इंसान दिख रहे हैं, और जब कोई गलती के माफ़ी मांगता है ना तो वो गलत नहीं हो जाता है। और आपने शिवी के ससुर जी को भी सोशल मीडिया पे गंदा कर दिया। वो आपके साथ क्या किया था? वो तो आपके दुखों के लिए रिस्पेक्ट कर रहे थे कि बेटा आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है और सच में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा दुख जो है भगवान किसी को ना दे। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बेटी की गलतियों के ऊपर शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर दो। और शिवी ने भले ही आपको ऑन कैमरे के आगे आके आपको भले ही बुरा भला कहा हो, मगर सपना जब तुम लाइव में आई थी तो उस टाइम शिवी ने तुम्हें दीदी दीदी कह के संबोधित कर रही थी, दीदी कह के माफ़ी मांग रही थी। तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा में बहुत कुछ अंतर होता है। साथ ही साथ सपना ने अंशु को बदनाम करने की कोशिश किया था। कुछ टाइम पहले जो है अंशु के चैनल से सपना का हेट कमेंट, सपना के खिलाफ जो हेट कमेंट आता था, उस कमेंट को सपना अंशु के चैनल से लाइक किया गया था, हार्ट दिया गया था। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप सबको कि पहले जो है ये चैनल जो है सपना का ही मोबाइल में लॉगिन था, द रॉड शॉर्ट के नाम से। तो जब अंशु बोली थी कि ये चैनल जो है हमारा बहुत जगह 2-3 जगह से लॉगिन की गई है, तो क्या आप यहाँ से कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि अगर पहले सपना के चैनल मोबाइल में लॉगिन हो रखा था चैनल, तो क्या अभी लॉगिन नहीं रहेगा? दोस्तों, आप सबसे पहले ही मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, और जो मैं कुछ सपना के लिए बोलने जा रही हूँ ना, गौर से और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। और ना ही मेरी सपना कोई लगती है, ना ही मेरी शिवी कोई लगती है, ना ही अंशु कोई लगती है, ठीक है? तो जहाँ पे शिवी गलत रहेगी शिवी को ऊपर उंगली उठाऊंगी, जहाँ पे सपना गलत रहेगी वहाँ पे मैं सपना को भी नोट डाउन करवाऊंगी। जहाँ पे अंशु की गलती रहेगी वहाँ पे मैं अंशु को भी टोकूंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देख के तो बिल्कुल भी अपना ओपिनियन मत रखिएगा। और आज की वीडियो स्पेशल शिवी और सपना का भाई रॉकी के लिए है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले ही मैं आप सभी से माफ़ी मांग लेती हूँ। जो कुछ मैं सपना के लिए बोलने जा रही हूँ ना, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि सपना भी इतनी दूध की धूली नहीं है। तो ये मेरा रिएक्शन चैनल है, तो जो मुझे सही लगेगा उसी का मैं पक्ष में बात करूँगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि शिवी और सपना के बीच में किस तरीके से महायुद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर पूरे गलती अगर शिवी को बोलेंगे तो शिवी गलत नहीं है, अपनी जगह पे शिवी भी सही है और सपना भी अपनी जगह पे सही है। मगर हाँ, जहाँ पे सपना गलत है वहाँ पे आज मैं बोलूँगी कि यहाँ पे सपना गलत है। सपना अपने घर से, अपने सास ससुर से झगड़ा करके आई तो किसके घर में रुकी? कौन पनाह दिया रहने के लिए? इतनी मुसीबत में कौन साथ दिया? शिवी ने साथ दिया। शिवी का फैमिली जो है सपना के साथ अपनापन वाला व्यवहार करती थी, और शिवी का जो ससुर जी हैं सपना से माफी मांग रहे थे। तो ये पर्सनली मैटर था सपना और शिवी का। शिवी का ससुर जी जो थे ये पर्सनल मैटर था। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब बिना परमिशन, दोस्तों जो कुछ मैं बोलने जा रही हूँ ना, ध्यान से और गौर से सुनिएगा, तभी अपना ओपिनियन रखिएगा। यहाँ पे सपना से शिवी का ससुर जी माफ़ी मांग रहे थे। आप सबने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना था। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कौन किया था वायरल? सपना का भाई रॉकी ने वायरल किया था, ठीक है?
रॉकी भाई बोले कि देखो किस तरीके से शिवी का ससुर जो है दीदी से सपना से माफी मांग रहे हैं, सपना से माफी मांग रहे थे अपने बेटे के गलतियों के ऊपर। क्योंकि यहाँ से पता लगता है कि शिवी का जो फैमिली है, शिवी का जो ससुर जी है, कितनी मतलब रिस्पेक्टफुल इंसान है, कितनी मतलब इज्जत करते हैं सपना को। और आपने रिकॉर्डिंग में सुना था कि सपना के जितने जो सपना के ऊपर जो दुख पड़ा है ना, उस दुख को भली भांति शिवी का ससुर जी समझ रहे हैं। इस वजह से और ज़्यादा सपना का जो दुख दर्द है ना, उसके वजह से शिवी के ससुर जी के सपना के प्रति और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। ठीक है, जो कि ऑडियो में आप सुन रहे हैं कि आपका मैं जानता हूँ कि कितना आप दुख दर्द झेल रहे हो, कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो, आपके जैसे स्ट्रॉन्ग लड़की सच में मतलब ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अपने बेटे के गलतियों के ऊपर। तो यहाँ से पता चलता है कि शिवी का ससुर जी कितने रिस्पेक्टफुल इंसान है। ठीक है, अगर शिवी का हस्बैंड गाली दिया है, हाँ यहाँ पे शिवी के हस्बैंड को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो शिवी का हस्बैंड ने गाली दिया, फिर ससुर जी ने अपने बेटे के गलतियों का माफ़ी भी मांगा। तो सपना से ये बातें कर रहे थे, वो पर्सनली बातें हो रही थी, कोई सोशल मीडिया पे बातें नहीं हो रही थी, पर्सनली बातें हो रही थी। ठीक है, मगर यहाँ पे रॉकी भाई को मैं बोल दूँ, सपना का जो भाई है रॉकी के मैं बोल दूँ कि बिना परमिशन किसी का आवाज़ रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है। इसके ऊपर अगर वो लोग अगर एक्शन लेते हैं तो आप जेल के सलाखों के अंदर भी जा सकते हैं, प्लस जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपने रॉकी भाई ने क्या बोला था कि दीदी का मैं वीडियो एडिट करता हूँ, साथ ही साथ एक और मामा का लड़का है वो एडिट करता है सपना का वीडियो, तो दोनों मिलके एडिट कर रहा था। और सपना का भाई बोला कि मैं म्यूजिक खोज रहा था ब्लॉग में डालने के लिए, तो यहाँ पे मुझे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई दिया, मुझे दिखाई दिया, तो इसको मैंने सुना। अब बिना किसी का परमिशन, न ही शिवी के ससुर जी का परमिशन लिया, न ही जिसके फोन में रिकॉर्ड किया गया है, न ही सपना का परमिशन लिया, तो आप बिना परमिशन के किसी का भी ऑडियो कैसे वायरल कर सकते हैं। ठीक है, सपना के चारों तरफ दुश्मन है, सपना अलर्ट रहती है, अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग लगाती है, अच्छी बात है। ठीक है, मगर किसी के बिना परमिशन किसी का ऑडियो वायरल करना, पर्सनली बातचीत वायरल करना, क्या वो सपना का भाई सही किया था? शिवी ने 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो बना डाला था। ठीक है, 2 वीडियो बनाया था और उसके बाद लोग जो है कमेंट में पूछने लगे थे कि शिवी बताओ तुम सपना के लिए ऐसा बातें बोल रही हो, किसके लिए बातें बोल रही हो? तो एक वीडियो पर्टिकुलर बना के जिसमें शिवी बोली कि मैं सपना दी के लिए नहीं ये बोल रही हूँ। ठीक है, इनसे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, भले वो बातें सपना के लिए बोली गई हो या कुछ भी बोली गई हो, मगर यहाँ पे शिवी ने वीडियो डाला था तो सिर्फ टॉन्ट मारा था। ठीक है, मगर सपना का नाम नहीं लिया था और एक वीडियो में क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे मैं सपना के लिए, सपना दी के लिए कितना रिस्पेक्टफुल बोल रही थी कि सपना दी के लिए दूर दूर तक ये बातें नहीं है। ठीक है, कोई हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक है, हमारा पारिवारिक मैटर है, तो मैं ये बोल रही हूँ। फिर उसके बाद सपना का भाई ससुर जी का ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाता है। फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाने के बाद जब ऑडियो वायरल हो जाता है तो उसके बाद फिर सपना का भाई बोलते हैं कि मैंने प्राइवेट कर दिया, मेरी दीदी बोली थी कि प्राइवेट कर दो। ठीक है, तो मैंने प्राइवेट कर दिया। फिर से शिवी जो है एक एक्शन लिया और आप खुद जब सपना लाइव आई थी तो उसमें एक शिवी का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी। ठीक है, जिसमें शिवी ने अपनी बातों को बोल रही है, जिसमें शिवी सपना दी करके माफ़ी भी मांग रही, यानी
कैमरा के आगे तो शिवी ने बहुत बदतमीजी से बात किया, ठीक है। सब लोग मानते हैं कि इस तरीके से शिवी को बात नहीं करना चाहिए था, डायन, अपशगुन, ये सब चीज़ों को बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सपना के साथ कितना बड़ा हादसा हो चुका है, तो शिवी को उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मगर आप सोचिए कि शिवी किस आक्रोश में आके, कितने गुस्से में आके ये वाली बातें बोली थी सपना के लिए, इतनी गलत वर्ड का जो इस्तेमाल किया था कि सपना डायन है, सपना अपशगुन है, नौटंकीबाज औरत है। मगर कैमरे के पीछे क्या कर रही थी शिवी? दीदी करके बुला रही थी, दीदी करके बुला रही थी। हाँ, हम मानते हैं कि सपना का जो टोंट है बोलने का, बातचीत करने का, थोड़ी सी अकड़ वाली है, थोड़ी सी अकड़ वाली है या घमंड वाली है, जो कुछ समझ लो। क्योंकि सपना के जिंदगी में बहुत कुछ घटित हो गया है, तो शायद सपना के किसी के ऊपर सपना को विश्वास नहीं हो पा रहा हो, सपना हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रही हो, इस तरीके से उधेड़पन वाली, मतलब इस तरीके से अकड़ वाली बातें सबसे करती हो, तो सपना का अपना मतलब बोलने का तरीका है, ठीक है। मगर आप यहाँ पे गौर करिए, जहाँ पे शिवी गलत होगी वहाँ पे मैं शिवी को बोलूँगी, जहाँ पे सपना गलत होगी यहाँ पे मैं सपना को बोलूँगी। शिवी का जब आप किसी का वीडियो देखने लगते हो ना, तो उससे रिलेटेड वीडियो आने लगता है। शिवी का मैंने वीडियो देखा था जिसमें शिवी की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहती है, ठीक है। उसका पति भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, अपनी पत्नी को यानी शिवी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत देता है। एक वीडियो मैंने ऐसा देखा शिवी का और शिवी का हस्बैंड का, जिसमें शिवी के हस्बैंड जो है ढेर सारे फूल से शिवी के ऊपर बारिश कर रहे हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं, इसमें शिवी का हस्बैंड बोल रहा है कि आप अपनी वाइफ को पैरों की धूल है, पैरों की जूती मत समझो, ये आपकी अर्धांगिनी है। गर्लफ्रेंड तो सिर्फ 2 दिन का शौक होता है, मगर पत्नी जीवन से लेके मरण तक आपको हर दुख सुख में साथ देने वाली होती है। तो अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। मतलब यहाँ से पता लगता है कि शिवी की फैमिली कितनी खुश थी आपस में। मगर वही मुलाकात होती है सपना से, और सपना से मुलाकात होने के बाद, ये नहीं बोल रही हूँ कि सपना का गलती है कि किसका, अभी आप गौर से मेरी बातों को सुनिए, उसके बाद ही अपना ओपिनियन रखिएगा। तो सपना से मुलाकात होती है शिवी को, ठीक है। अब सब्सक्राइबर के थ्रू मुलाकात हो या जैसे भी मुलाकात हो, ठीक है। तो राजवीर जी के शादी से शिवी का मुलाकात हुई थी सपना के, ठीक है। उसके बाद इतनी गहरी मित्रता हो गई दोनों के बीच में, इतनी गहरी फ्रेंडशिप हो गई सपना का और शिवी का कि मत पूछो। अक्सर कई बार शिवी जो है, शिवी के घर पे सपना जाती थी, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाती थी। यहाँ तक कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरी फैमिली यानी सपना के मम्मी भाई सब रुक के आते थे शिवी के घर पे, आप समझ रहे हो। और अचानक से शिवी के बारे में सपना का शिवी के फैमिली के ऊपर सपना इस तरीके से मतलब बरसने लगी। हाँ, यहाँ पे शिवी के हस्बैंड गलती किए हैं, उस गलती का सजा उस बाप को आप क्यों दे रहे हो? वो बाप ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो बाप के बातों से पता लगता है कि एक बाप कितने रिस्पेक्टफुल इंसान है कि आपकी दुखों को रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत कर रहा है, ठीक है। आपको समझ रहा है कि वो बच्ची कितने दुखों से निकल के यहाँ तक आई है और आपसे अपने बच्चे की गलती का माफ़ी मांग रहा है। तो आपने क्या किया? आप उस बाप को, जो कि आपके ओहदे में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, हर तरीके से बड़ा है, आप उसको नीचा दिखाने के लिए, उस फैमिली को नीचा दिखाने के लिए उस बाप को सोशल मीडिया पे बदनाम करके रख दिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने लगाया, सपना के भाई को मैं बोल रही हूँ या सपना को बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा कहीं ना कहीं सब मिले जुले हुए हैं। क्योंकि सपना का भाई जो है बिना परमिशन के अपनी बहन की मोबाइल छेड़छाड़ करते हैं, उसके बाद सपना का बिना परमिशन ऑडियो वायरल कर देते हैं। फिर क्या फ़ायदा है ऑडियो को प्राइवेट करने के लिए? शिवी ने फिर दोबारा से बोली कि आप लगा सकते हो। जब आपने लगा ही दिया, ऑडियो वायरल हो ही गया, तो यहाँ पे मुझे गलती लगी सपना का भाई का। और जो उंगली जो ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब वीडियो बनाने के बाद कि शाबाश क्या बात बोला है।
अब ये सपना है कि क्या कौन है नहीं है, इसके ऊपर मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगी। एक लाइव में सपना ने शिवी का रिकॉर्डिंग सुनाया था, जो कि आप सब भली भांति सुन लिए थे, जिसमें शिवी ने अपने परिवार की गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही थी कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये सब झेल रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो ये सब पर्सनल चीज़ थी, और कैमरे के पीछे आपको ये फैमिली कितना रिस्पेक्ट कर रही है सपना, आपको खुद समझना चाहिए। जहाँ पे सपना आप सही होती हो ना, तो मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, जहाँ पे शिवी गलत होती है तो मैं शिवी के बारे में बोलूँगी। नहीं शिवी मेरी कोई लगती है, नहीं आप कोई मेरा लगते हो, नहीं सपना मेरी कोई लगती है, ठीक है। तो ये मुझे जहाँ पे जो सही लगेगा, क्योंकि मैं शुरू से सपना को सपोर्ट करते आ रही हूँ, ठीक है। मगर मैंने रियलाइज़ किया कि सपना के ससुर भी कितना रिस्पेक्टफुल इंसान है, कितनी इज्जत से बातें कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं सपना के दुखों को, और अपने बेटे की गलतियों का माफ़ी मांग रहे हैं। एक बच्चा ने गलती किया है, उस गलती को अगर पिता अगर माँ माफ़ी मांग रहा है, तो क्या सोशल मीडिया पे इस बात को क्या वायरल करना जरूरी था। फिर एक वीडियो और मैं देखी हूँ, जिसमें सपना जो है अपना भाई को, यानी एक रॉकी और एक मामू का लड़का है, कि कौन है, एक मामू का लड़का एडिट करता है सपना का वीडियो, ठीक है। अपना मामू का लड़का को ही एडिट पे रख रखा है, एक सपना का भाई यानी रॉकी, दोनों मिलके सपना का वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है। जिसमें सपना अपने मामू का लड़का को बेड दिलवाया है, ठीक है, जिसमें सपना बोल रही थी कि ये मेरे भाई का, मतलब इसका जो है ये पहली कमाई है, यानी ऐसा फील हो रहा है कि मतलब पहली कमाई है, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, मगर अपनी पहली कमाई से ये अपने घर के लिए बेड लेके जा रहा है, ठीक है। फिर तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो सपना की वजह से किसी को काम मिला है, ठीक है, वो अपनी फैमिली के भार को संभाल रहा है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हो रहा है, कमाई कर रहा है, ठीक है। सपना के थ्रू उसको काम मिला है, तो अच्छा लगा था सपना के लिए कि हाँ चलो सपना बहुत अच्छी है, सपना के वजह से एक लड़का को जीवन संवर रहा है, उसको काम मिल रहा है। और सपना बोली थी कि लाइफ में तो अभी और भी कुछ करना है इसको, अगर काम सही चला तो। ये तो हो गई सपना की बात। यहीं पे मैं बात कर लूँ रॉकी का। मैंने वीडियो देखा था सपना का भाई रॉकी का, तो उसमें रॉकी भाई क्या बोलते हैं कि दीदी ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट के तौर पे बेड दिया है। यानी आप जताना क्या चाह रहे हो कि दीदी ने बेड दिया है, गिफ्ट में दिया है, दिवाली गिफ्ट दिया है। मतलब यहाँ से साफ तौर पे आप पता लगा रहे हैं कि अपना आप जता रहे हो, वो उसका मेहनत की कमाई नहीं है, आप जता रहे हो कि हमने उसको दिया है, मदद किया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, कहीं से भी सही नहीं लगा। और एक बात और मैं बोल दूं कि सपना क्या करती है नहीं करती मुझे समझ में नहीं आता, कब किस तरीके की इसकी मूड हो जाए। सपना अपने पहला पति यानी सूरज जी का भी ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाई थी, ठीक है, जो कि वो बंदा इस दुनिया में है नहीं अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। ऐसे इंसान को सपना ने बेइज्जती किया, इंसल्ट किया, अपने सास ससुर को इंसल्ट किया, सोशल मीडिया पे गंदा दिखाया सपना। उसके बाद सपना चाहती है कि मैं एक तो फैमिली को इंसल्ट कर दूं, ऊपर से फिर पहले जैसी मेरी रिश्ता हो जाए। तो ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि आप किसी को भी इंसल्ट करते जाओ, किसी का आप इज्जत नहीं करो, किसी को भी मतलब कुछ भी सोशल मीडिया पे इसको बदनाम कर दो, इसकी इमेज को खराब कर दो। उसके बाद आप सोचो कि मैं इसके साथ पहले जैसे मेरे साथ ट्रीट करे। तो बोलते हैं ना कि जब रस्सी एक बार टूट जाती है ना, तो जब हम इसको जोड़ते हैं गांठ लगा के तो जुट तो जाती है, मगर कहीं ना कहीं रस्सी का टूटा हुआ जो ज्वाइंट होता है गांठ, वो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। सपना सेम हरकतें वो ही कर रही है। सपना को जो कर्म कांड के बारे में शिवी ने बोला था कि क्या कर्म कांड है, मैं आपको बताती हूँ इसका कर्म कांड।
सपना ऐसा कुछ भी कर्म कांड नहीं किया था, ठीक है। इसका कर्म कांड यह था, शिवी जी से बोली थी कि अगर मैं आपका कर्म कांड बता दूं ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। यानी कर्म कांड यह बताई थी कि आप अपने सास ससुर को बदनाम करके, ससुराल की फैमिली को इस तरीके से घटिया नीचा दिखा के, गाली दिलवा के सोशल मीडिया पे अपने मरे हुए पति को गाली दिलवाया है, और जो कि इस दुनिया में नहीं है और अपनी बात तो रखने के लिए नहीं है, और आपके दोनों पति नहीं है, तो आपके सास ससुर आपको घर से बाहर नहीं निकाले हैं, आप खुद बाहर निकली हो, ठीक है। तो कर्म कांड सपना का यही था, और सपना ने खुद बोली है कि मुझे घर से नहीं निकाला है, मैं खुद घर छोड़ के आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि सपना अपनी सारी फैमिली को गलत ठहरा दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ। सपना जो है अंशु के साथ भी, अंशु को भी सपना हेट दिलवाने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत कोशिश किया था कि अंशु को भी इंसल्ट हो, अंशु का भी हेट मिले। मगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ, अगर आप सबको याद होगा तो, कि अंशु के चैनल से सपना का सपना के खिलाफ जो हेट कमेंट आया था, वो कमेंट को लाइक किया गया था, अंशु के चैनल से हार्ट दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अंशु कमेंट को ऑफ कर दिया था। उसके बाद अंशु एक वीडियो बनाती है जिसमें बोलती है कि मेरे ऊपर भाभी विश्वास नहीं करती है, ठीक है, मैंने बहुत समझाया मगर विश्वास नहीं कर रही है, इस तरीके की। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ, और अंशु बोली भी थी कि मेरे चैनल 2-3 आईडी से लॉगिन हुआ है, एक गुजरात का नाम लिया था। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अंशु का चैनल जो है पहले था द रॉड शॉर्ट के नाम से, और सपना के चैनल पे लॉगिन था, सपना के मोबाइल में लॉगिन था। तो अंशु के चैनल से कमेंट, सपना के हेट कमेंट को लाइक किया जा रहा था। तो आप खुद सोचिए कि सपना जानबूझ के साजिश तो नहीं कर रही थी, कि क्योंकि सपना के चैनल में सपना के मोबाइल में लॉगिन था, द रॉड शॉर्ट के नाम से चैनल था, और जब अंशु के पास गया ये चैनल तो अंशु ने नाम चेंज कर लिया बिंग्स अंशु करके, ठीक है, बिंग अंशु या बिंग्स अंशु ऐसे ही था। तो अब क्या सोच रहे हो कि सपना के मोबाइल में पहले लॉगिन था, तो क्या अभी नहीं लॉगिन हो सकता है ये चैनल? और हो सकता है सपना जानबूझ के साजिश कर रही हो कि इस तरीके से अंशु को भी बदनाम कर दूं, क्योंकि सपना से कोई भी फैमिली का परिवार सेटिस्फाई क्यों नहीं है? क्या सब लोग सच में गलत है? सिर्फ सपना ही सही है? क्या है? जहाँ पे सपना सही होती है वहाँ पे मैं सपना का सपोर्ट करती हूँ, जहाँ पे शिवी सही है वहाँ पे शिवी को सपोर्ट करूँगी, जहाँ पे अंशु सही है वहाँ पे मैं अंशु के खिलाफ बोलूँगी, ठीक है, सपोर्ट करूँगी। कल जो है दीपावली का कल परसों दीपावली के दिन शिवी एक इंस्टाग्राम पे रील डालती है जिसमें बर्तन बांट रही है अपने वर्कर को, और उस रील को अंशु लाइक करती है, ठीक है, लाइक करती है। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अंशु ने दुश्मन से हाथ मिला लिया, अंशु दुश्मन से हाथ मिला लिया। क्यों भाई? अंशु की अपनी जिंदगी है, क्या अंशु सपना के ही भरोसे रह सकती है? क्या वो अपनी जिंदगी जी नहीं सकती? क्या किसी के अंडर सब अंशु काम कर रही है? अंशु की अपनी लाइफ है, सपना की अपनी लाइफ है। सपना का जो मन मर्जी आ रहा है वो कर रही है, अंशु को जो मन मर्जी आएगा वो करेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो पूरा देख लिए हैं तो अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।